हेलो डी स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गैस एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया तगड़ा झटका। बिल्कुल हम काफी कुछ चर्चा करने वाले हैं। 2028 तक है ना, हम डोनाल्ड ट्रंप को हर दिन याद करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो कल भी मैंने कवर किया था, आज भी मैं कवर कर रहा हूँ और इस बार गैस बांग्लादेश को झटका दिया। और इनको तो जानते नहीं, ये इकोनॉमिक्स के अपने आप में बताया ये जाता था कि बहुत ही तगड़ा इंसान है, काफी अच्छा इसका इकोनॉमिक्स मजबूत है। इनको अवार्ड वगैरह भी दिया गया था। लेकिन ये जब से शख्स पावर में आए हैं ना, तब से भारत को ही नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोला कि बेटे एक काम करो, तुमको जितना फंडिंग मिलता है ना, ये फंडिंग हम बंद कर देते हैं। अब तुम्हारा इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है वो चीज हम देख लेंगे। खैर, काफी कुछ आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं गैस। मैं हूँ रितेश सिंह। अगर आप लोग पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। एंड सो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम करेंट अफेयर के क्लास भी लेके आते हैं। गैस ये करेंट अफेयर क्लास ही नहीं होता है, हम करेंट अफेयर ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो लेके आते हैं ऐप पे, वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर करेंट अफेयर से जैसा कोई सब्जेक्ट होती नहीं है। डॉट सेक्शन में हम खुद ही होते हैं यहाँ पे। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक हो गया पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस सस्पेंडेड ऑल फंडिंग टू बांग्लादेश। बांग्लादेश रोना चालू कर दिया होगा, अब किससे खाएंगे, ऑलरेडी गरीबी है। बेटा तुमको पहले मजा आ रहा था, जो वहां की जनता काफी परेशान था तुम्हारे एक नारा का वजह से लाखों आदमी के बीच विवाद हो जाना। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था? अब फंडिंग बंद कर दिया। लगाओ इकोनॉमिक्स, देखते हैं कैसा तगड़ा तुम्हारा इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सारे के सारा फंडिंग बंद कर दिया गया यहाँ पे। और ये फंडिंग किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस का एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा फंडिंग दिया जाता था। केवल बांग्लादेश को ही नहीं, काफी सारे देश को ये फंडिंग दिया जाता है। हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ गैस यूएसएआईडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गैस यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है यहाँ पे। हालांकि गैस ये एक तरीके से एनजीओ, सरकार, प्राइवेट सेक्टर मतलब हमें भी फंडिंग कर सकता है। मतलब आपको भी अगर प्राइवेट सेक्टर दुकान है दे सकता है, लेकिन उनको लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपको हेल्प करना चाहिए, तो आपको हेल्प कर सकता है। प्लीज अगर आप लोग का भी कोई लिंकअप है, मेरा भी जान पहचान करवा दीजिए, ताकि हमें भी कुछ फंडिंग मिल जाए, ताकि हम भी अपना संस्था को आगे कर सके। समाज के लिए तो काम करते हैं हम भी। सो इन सभी को कैसे यहाँ पे यूएसएआईडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था फंडिंग यहाँ पे। हाल ही का भारत को भी मिलता था यहाँ पे। आई डोंट नो भारत को कितना मिलता था यहाँ पे, लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये पैसा कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करता था। तो कैसे ये जो अमेरिका के जो सांसद थी ना, वो इसमें फंडिंग देते। लो भाई पैसा, और एक काम करो, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, जो इकोनॉमिक्स अगर डेवलप करना चाहता है उनको हेल्प करो यहाँ पे। मतलब इन्हीं लोग का पैसा डोनेट होता था यहाँ पे। डोनेट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा डोनेट होता था यहाँ पे। खैर, लगभग 100 से भी ज्यादा देशों को ये डोनेट करता था यहाँ पे यूएसआईडी के द्वारा। चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है, इन सभी को ये काफी ज्यादा हेल्प वगैरह करते रहते थे। खैर, आगे और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। जो बांग्लादेश का सारा फंडिंग रोका ही रोका, साथ में केवल बांग्लादेश को ही नहीं, आज से कुछ मतलब शुक्रवार को मैं बता रहा हूँ, इजराइल हो, मिस्र हो, इनके अलावा काफी सारा और देश का फूड प्रोग्राम का फंडिंग चालू रखा। बाकी और सब जो विदेशी फंडिंग जाता था ना, वो फंडिंग को अभी रोक दिया गया। अभी काफी सारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक्स के रूप में एक अलग ही काम कर रहे हैं। कल तो मैं टैरिफ के बारे में बताया था। इनका उद्देश्य था कि जो पैसा है ना, हम वहां की जनता के लिए क्या करें, उस जनता के लिए कम करे टैरिफ, जो टैक्स कम करे, ताकि जनता के पास ज्यादा पैसा आ सके, वहां की जनता खुश रहे। क्योंकि वहां की जनता खुश रहेगा तो ही हमको जिताएगा, तभी हमें वोट मिलेगा। अदरवाइज हमें वोट नहीं देगा यहाँ पे। उसी को जनता को खुश रहेगा। टैरिफ अगर कम लगेगा तो भाई सरकार भी चलाना, टैक्स चलता था, उसी से चलता था, डोनेट भी करना था। अब क्या किया यहाँ पे, और भले वहां की जनता के लिए कम कर देगा, लेकिन विदेशी से ज्यादा टैक्स चलने लगा। इनके अलावा जो फंडिंग है, उस फंडिंग को भी अभी देख रहे, धीरे धीरे रोक रहा है यहाँ पे। अब न जाने फंडिंग तो रोकेगा नहीं यहाँ पे। WHO के बारे में सुन लीजिए यहाँ पे। WHO से निकल गया पे, मतलब वहां भी काफी ज्यादा फंडिंग देता था। लगभग वर्ल्ड का 15% फंडिंग WHO में यूएसए अकेले करता था। अब ये सब पैसा बच जाएगा तो यूएसए के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा यहाँ पे। तो पैसा ऑलरेडी है, तो वहां के ऑलरेडी जनता का टैक्स कम लगाएंगे यहाँ पे। तो एक नया नया तरीका भी अभी सोच रहे हैं यहाँ पे। खैर, जो भी होगा वो तो हम आगे आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे। लेकिन 5 अगस्त को जो शेख हसीना पीएम पोस्ट पे थी, उससे इस्तीफा दे दी यहाँ पे। इनके बाद देखते हैं 10 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और सोचिए, अगर वो बेरोजगार हुए हैं तो कुछ न कुछ काम की तलाश में एक गलत जगह पे, जैसे कि आदमी बेरोजगार है ना, पेट के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। बेरोजगारी बहुत ही खतरनाक चीज हो जाता है। और 10 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारी। और इसी बीच यहाँ पे देखते हैं यूएसए की ओर से जो फंडिंग आ रहा था, इनको भी बैन कर दिया गया। और देखिए क्या अभी मुसीबत हो रही है। हालांकि जो बाइडेन था, कोई बात नहीं बेटा, तुम पावर में आए हो ना, जो बाइडेन बोला हम तुमको और फंडिंग देंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, भाई सरकार चेंज, यही तो मैं बोलता हूँ ना कि भाई सरकार चेंज होने पे बहुत कुछ, नीति पॉलिसी काफी कुछ चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए नेता से टक्कर नहीं लेना।
बेटा अगर नेता से टक्कर लोगे ना, सिर्फ नीचे के अलावा ऊपर तो जाओगे नहीं, नीचे ही गिरोगे यहाँ पे। तो प्लीज नेताजी, अगर हमसे भी गलती हो गया ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें बहुत डर लगता है आपसे, बहुत खतरनाक होता है भाई यहाँ पे। नेताजी जिसको सपोर्ट करता है वही आ गया, जिसको सपोर्ट नहीं किया तो सबसे नीचे ही गिरेगा यहाँ पे। खैर, यहाँ पे देख सकते गैस, अगर हम बात करें, महंगाई भी 10% से अधिक देखने जा रही है यहाँ पे बांग्लादेश में। तो सिचुएशन ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब दिख रही है यहाँ पे ना। इनके अलावा यूक्रेन हो, इसराइल, यहाँ पे देखिएगा 17.2 बिलियन का ऐड देता था यहाँ पे। यूक्रेन को, इसराइल को, इथोपिया, मैक्सिको, जॉर्डन, इजिप्ट, सोमालिया, काफी सारे देश को यहाँ पे, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, काफी सारे देश को इस तरह यूएसए देता था। देने का उद्देश्य क्या था? काफी सारे देश को डोनेट करेगा, तब ना देश बोलेगा हाँ सर, प्रणाम सर, क्योंकि बाबू ना भैया सबसे रुपया, हाँ यूएसए से आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब उनका रिस्पेक्ट में क्या करेगा? अपना देश का पैसा भी नहीं है, दूसरा देश से कर्ज लेके उसके खुशी के लिए बल, मरकरी, लाइट, गाना, बाजा, डिस्को डांस, ये सारा कुछ लगा देते हैं यहाँ पे। तो बस पैसा देता है ना, फंडिंग, बस इस देखेगा, खुश होगा तो ही तो और फंडिंग मिलेगा यहाँ पे। यही सब के लिए ये सब चीज किया जाता है। खैर गैस, कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेट होगी हाल ही का डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो अपडेट आते ही रहेंगे, वो हम सारा कुछ आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही गैस यहाँ पे। बाकी हमारे करंट अफेयर की क्लास नहीं ज्वाइन कीजिए, हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं यहाँ पे, काफी महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।